हैं, मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और नाजरीन। PSL 10 के मुकाबले जारी हैं। कल कजाफी स्टेडियम में मैच खेला गया कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और कराची किंग्स ने से ये जो मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने छीन लिया। 5 रन के मार्जिन से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैच जो है वो जीता। इसके साथ साथ आज भी मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। इससे पहले मुल्तान में जब मैच हुआ लाहौर और मुल्तान का, तो मुल्तान जीता और इसके साथ साथ PSL 10 में उसने अपनी पहली फतह का मज़ा भी चखा। इसके साथ साथ मोदी से ज़्यादा मोदी के वफादार हैं जिन्होंने क्रिकेट को भी कशीदगी में झोंक दिया है। ऐसी स्टेटमेंट्स और इसके साथ साथ इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं। क्रिकेट को लेकर सियासत की नज़र किया जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अपने पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बस जाहिद साहब आपकी जानिब आती हूँ, आगाज़ करती हूँ। जिस तरह से अब ये स्टेटमेंट सामने आ रही है, जो कशीदगी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ऊपर से फिर खेल को भी इस कशीदगी की नज़र करना, सारव गांगुली की जानिब से जो एक स्टेटमेंट सामने आई है, BCCI ने जिस तरह की जो है वो स्टेटमेंट पास किया, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक है क्योंकि जो वहाँ पर टूरिस्ट मारे गए थे उसका कोई प्रूफ भी नहीं था और जल्दबाजी में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया। और इससे भी जल्दबाजी दिखाई राजीव शुक्ला ने। उन्होंने सबसे पहले जो BCCI के नायब सदर हैं उन्होंने बयान दाग दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हम नहीं खेलेंगे। और हालांकि उन्होंने कहा कि बड़ा डिप्लोमेटिक कहा कि 2 तरफ़ा सीरीज़ नहीं खेलेंगे, जो कि 2012 या 13 में आखिरी बार हुई थी, क्योंकि इंडिया तो इससे पहले यहाँ आता नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफी का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, उसमें जो रोल था BCCI का और भारतीय हुकूमत की शय पर था वो भी सबके सामने है। अफसोसनाक अमर ये है कि अब जो साबिक़ कप्तान है, और ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि शाहरुख गंगोली भी ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ हर तरह की क्रिकेट के रवाबत ख़त्म कर दिया जाए। दरमियान में इंडियन मीडिया ने यह भी लिखा कि ICC के जितने इवेंट होंगे आइंदा से भारतीय टीम जो है उस ग्रुप में नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान होगा। तो हालांकि ICC के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, किसी ने रब्ता नहीं किया। लेकिन आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि सरहदों पर कशीदगी है, इल्ज़ामात की भरमार हो रही है और उसमें खामखा क्रिकेट को भी झोंका जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और शाहरुख गंगोली जब कभी इंटरव्यू देते हैं, बैठते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और गुजरे हुए जो मैचेज़ हैं पाकिस्तान, उनका बड़ा अच्छे अंदाज में जिक्र भी करते हैं। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई हालात का रुख देखना चाहिए कि किधर को जाता है, फिर अपने नंबर बनाने चाहिए। और इसी तरह से उनके क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि जब से मोदी की हुकूमत आई है कि ट्रेंड चाल निकला है कि पाकिस्तान को गालियाँ दो और आवाम को शायद खुश करो। तो इसी के पीछे भारतीय मीडिया भी लगा रहता है और बहुत से इंडियन क्रिकेटर जो हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब जैसा कि जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पहले भी 2013 में जैसा कि जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ जो सीरीज़ हुई इंडिया की, उसके बाद बहुत से हमने ऐसे इवेंट्स देखे जिसमें इंडिया की जानिब से हर वक्त इशू क्रिएट किया गया है। और अब भी इस सरहदी कशीदगी में खेल को शामिल करना, फिर ऐसी स्टेटमेंट देना, लेकिन क्योंकि हम इंडिया की हरकतों से बाखूबी वाकिफ़ हैं, तो आपको लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स के भी मसले हो सकते हैं, इस हवाले से भी पाकिस्तान कोई इक़दामात या पहले से कोई अलर्ट रह सकता है और फिर इंडिया जैसे स्टेप्स ले रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया का मसला यही है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो मिनट्स में क्या सेकंड्स में वो लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, और फिर उसके बाद सारी जो एक नफरत फैला दी जाती है अवाम में और दूसरे लोगों में, और उसके बाद एक मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाती है। हालांकि कोई भी वाकया हो, चंद मिनट में कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कह सकते हैं कि भाई इसने कराया है। इस बार भी ऐसे ही हुआ कि एक बेबुनियाद पाकिस्तान को इल्जाम लगाकर और मीडिया ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, एक जंगी माहौल कि जी अटैक कर दो पाकिस्तान पर, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अब जाहिर है जो क्रिकेटर हैं या जो BCCI है वो भी इसी तरफ जाते हैं, वो भी कहते हैं जी नहीं खेलना पाकिस्तान से। भाई कौन सी क्रिकेट होनी है पाकिस्तान से? अभी कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या हो रहा है? जो वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है तो पहले से ही तय था कि पाकिस्तान वुमेन टीम इंडिया नहीं जाएगी और वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। लेकिन सबको अपनी अपनी दुकान चमकानी है, उनको पता है इस वक्त अवामी जज्बात ऐसे हैं। हम लोग यहाँ पाकिस्तान में तो फिर भी मीडिया बहुत कुछ बोल देता है, इंडिया में तो किसी की हिम्मत नहीं कोई बात करने की, और वो सारा मीडिया उनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वो इसी हिसाब से चल रहे होते हैं। कोई पॉजिटिव बात भी कोई कर रहा होता है तो उस पर ट्रोलिंग होती है। जैसे एक खातून कोई मैं देख रहा था, उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि हमें मकामी लोगों ने आके हेल्प की, हमें बचाया, तो उनको ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हो गई, उनको लोग बुरा भला कहने लगे। तो वहाँ इस वक्त सारा सिस्टम ही ऐसा है कि जब पाकिस्तान को बुरा भला बोलो और है ना अवाम में अपना एक ऐसा है कि नाम कमाओ या और लोग बोलेंगे कि उनकी हब्बुल वतनी पहचानने का जरिया
इस वक्त है एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट। उन्होंने ऐसा एक नफरत का माहौल वहां पर बना दिया गया है। जाहिर है क्रिकेट भी उसकी लपेट में आ रही है। तो PSL में भी जो इंडियन आए हुए थे, जो कैमरामैन या जो दूसरे जो भी थे, टीवी टेलीविजन क्रू थे, तो उनका इशू यही था कि रहना तो उनको इंडिया में ही है, जाना तो वही है। अभी जाके कोई उड़ा दे कि बाकी पाकिस्तान में ये 30 लोग आए हुए, ये लिस्ट है, और इस वाक़े के बाद भी वो वापस नहीं आए, तो उनको तो जीना वहाँ पे हराम होगा। वैसे उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने अच्छा किया अगर उनको वापस भेजा है, और ऐसा कोई काम भी नहीं है कि उनके बगैर ना हो सके। आपको याद होगा शुरू में भी PSL एक दफा हुई थी, तो इसी तरह के इशू हुआ था, फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा था। उस वक्त ज्यादा बड़ा मसला था ब्रॉडकास्ट की, पाकिस्तान को उसमें मगर चेंज कर लिया था, कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन ये नफरत के जो बीज बो रहे हैं, ये इंडिया को एक दिन भुगतना पड़ेगा। आप देखें पाकिस्तानी अवाम ने क्या किया उसके बाद, आप उठा के देख लें। पाकिस्तान तो उनकी बातों को संजीदगी से ही नहीं लेते पाकिस्तानी अवाम। मीम्स का एक तूफान आया हुआ है पाकिस्तानियों का, जो अगर आप देखें तो ये फर्क है कि हमारी हुकूमत, हमारे जो लोग हैं, हम लोगों ने फिर भी अपने लोगों को, या हमारे लोग इतने एजुकेटेड, इतना समझते हैं कि इतना ज्यादा आगे नहीं गए नफरत में, एक लिमिट में रखा हुआ है। लेकिन इंडिया को जो चूरन बेच रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, दूसरे लोग, वो एंटी पाकिस्तानी, तो वो कैसे अपनी इस चीज को करें? तो जाहिर है हर चीज का असर फिर खेलों पर भी आता है, और क्रिकेट तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट आते हैं। बिल्कुल यूसुफ, आपके ज़रा क्या बताते हैं, क्योंकि इंडिया में वाकई में ये क्राइटेरिया है कि मोदी के सामने गवर्नमेंट में अगर मकबूल होना है तो जितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलोगे, जितना जहर उगलोगे, उतना जो है आपकी जो मोदी की नज़र में आपकी इज़्ज़त और फिर आपका उतना अच्छा मकाम होगा। इंडिया में तो हमेशा से यही पॉलिसी हमारे सामने आई है। देखें हिफ्ज़ा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब भी पाकिस्तान में खुशियाँ आती हैं, कुछ पाकिस्तान तरक्की करता है, तो इंडियन मुखालिफ जज्बात हमेशा सामने आना शुरू हो जाते हैं। इंडियन हुकूमत के साथ इंडियन मीडिया एक झूठ का बाजा बजाना शुरू कर देता है दुनिया भर में कि पाकिस्तान में ये हो गया, ये पाकिस्तान ने कर दिया। सारा झूठ का परंदा होता है, जिसको अपनी कहते हैं कि अपनी हमदर्दियाँ अपने कौम की हासिल करने के लिए उनको सिर्फ ये आग लगी रहती है कि पाकिस्तान कहीं हमसे ज़्यादा तरक्की ना कर ले किसी भी मैदान में, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे मईशत का मैदान हो, चाहे कोई भी मैदान हो। तो इस बार भी हमेशा की तरह इंडिया ने फिर वही अपनी जो घटियापन हरकतें वो दिखाना शुरू कर दी। ब्रेक के बाद पहली गेंद में हमजा गिल यूसुफ, आपकी जानिब आऊंगी। जाने से पहले भी जिक्र कर रहे थे, जो इस वक्त पाक भारत कशीदगी है उसमें अभी PSL का इवेंट चल रहा है और ब्रॉडकास्टर्स को जो जाने का कह दिया है, तो इस हवाले से आपको क्या अपडेट करेंगे? अगर PSL की 2 टीमें प्रोडक्शन की यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें मुल्तान और यहाँ पर कुछ लाहौर में उनके लोग मौजूद हैं, और इसमें ज़्यादातर जो कुछ लोग बरतानिया से हैं, कुछ जिम्बाब्वे से हैं, कुछ जनूबी अफ्रीका, और ज़्यादातर जो हैं वो इंडिया से हैं। तो वीज़ा मनसूखी के बाद हुकूमत की जानब से अब इंडिया को ये बता दिया गया कि वो वतन वापस चले जाएं। तो जो इंडियन है उनमें से जो अक्सरियत है वो आज वतन वापस चली गई, और जो बाकी जो उनके मुतबादिल इंतजाम भी कर लिए गए हैं। कुछ लोगों को बाहर से बुलाया गया ताकि जो PSL के मामला थे वो डिस्टर्ब ना हो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये पूरा यकीनी बना रहा है कि इंडियन के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसी तरह PSL की कवरेज है वो जारी रहेगी। उसके लिए जो मेहमानों को बाहर से लोगों को बुलाने का सिलसिला था वो भी आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि PSL के मैचेस जारी हैं, तो मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। कल PSL 10 के लो स्कोरिंग मैच रहा, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि कराची और कोयटा का जो मैच है वो फिर भी सनसनीखेज हो गया। मैच तो अच्छा हुआ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपका तो खैर मुझे पता है यूसुफ साहब वादा करके आपको टिकट नहीं देते, बाकी लाहौरी क्यों नहीं आए? इस तरह पूछेगा जाहिद साहब से और यूसुफ साहब से। मैं तो कल बड़ा मायूस हुआ कि बिल्कुल नेशनल स्टेडियम कराची वाला मंजर लग रहा था, ऑलमोस्ट खाली स्टेडियम था। हालांकि लाहौर में तो ऐसा लगता था कि लोग आएंगे। यार मैच लो स्कोरिंग हुआ, और जिस तरह हारी कराची की टीम, उस पर जो वार्नर का गुस्सा था वो बनता भी था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड तो नहीं की, लेकिन मैंने जो स्टोरी पढ़ी, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को कहा कि तुमने पता दूसरे को पेश कर दिया, और आफ्टर मैच जो हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी गुस्से में नजर आए थे। वाकई मैच ऐसे ही था कि लग यही रहा था कि कराची किंग्स की टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन बाद में कोयटा जीती, तो उसमें गुस्सा उनका बनता था। लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन आखिर में अच्छा हो गया। और जैसे आपने बताया था वक्त कम है, तो मैं बाबर और रिजवान की तरह बॉल जाया नहीं करूंगा। जाहिद साहब को और यूसुफ को भी मौका मिलना चाहिए। सही है जाहिद साहब, कल लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन फिर भी जीता हुआ मैच कराची से कोयटा ने जो है वो ले लिया। लेकिन इसके साथ साथ कल हमने ये भी देखा कि जब पहला मैच हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो बहुत ज़बरदस्त क्राउड रहा, लेकिन कल के मैच में शायकीन नहीं आए।
हिफ्ज़ा एक मौका ऐसा था कि लगता था कराची किंग्स जीत जाएगी, क्योंकि एक मौके पर उनको 49 गेंदों पे 50 रन की ज़रूरत थी और उनके 8 विकेटें बाकी थी, फिर 7 उनके आउट हो गए। यहाँ पे उनके बॉलर्स ने और फील्डर्स ने बहुत ही मेहनत की। यूँ कहना चाहिए ये मैच इस चीज़ का सबूत था कि आखिरी गेंद तक हिम्मत नहीं हारने करनी चाहिए। सीज़न 10 का सबसे इंटरेस्टिंग मैच था। अभी तक 2 या 3 मैच ज़्यादा दिलचस्प हुए हैं। हर मैच का हिस्सा कराची किंग्स होती है। जहाँ तक क्राउड के ना आने का तल्लक है, सलीम भाई ने भी पूछा, आपने भी पूछा, इससे साबित होता है जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि क्राउड पुलर अगर कोई टीम है इस वक्त तो लाहौर कलंदर है, और नंबर 2 अगर कोई प्लेयर है तो बाबर आजम है। पहले दिन लाहौर कलंदर का मैच था, बाबर आजम उस टीम में शामिल थे। हर कोई हमें पास मांग रहा था, या पास नहीं होता था तो वो टिकट लेना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि आज मुल्तान सुल्तान का और लाहौर कलंदर का मैच है। आज मायूस नहीं कि आज यकीनी तौर पर क्राउड आएगा। कल क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर इतनी क्राउड पुलर टीम है नहीं, इसलिए क्राउड बिल्कुल मायूस कौन था, बहुत कम आया। जाते जाते लाहौर और मुल्तान का मैच आज खेला जाएगा फिर से, कौन सी टीम फेवरेट है? लाहौर की टीम मेरे ख्याल में आज फेवरेट है। यूसुफ जायद साहब? देखिए मैंने लाहौर ही कहना था, लेकिन अब मैं मुल्तान के साथ। और सलीम साहब आप बता दीजिएगा अपनी फेवरेट टीम। लाहौर। चलें ठीक है, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।